भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 58वीं कक्षा सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण चल रहा है और पीछे सर्व आदि जो गण में पढ़े हुए शब्द हैं गण पाठ में उनकी सर्वनाम संज्ञा की गई और सर्वनाम संज्ञा के प्रयोजन जब उन सर्वनाम शब्दों के रूप बनाते हैं सातों विभक्तियों में तो उसमें 4 स्थानों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक प्रथमा के बहुवचन में, एक चतुर्थी के एकवचन में है, एक पंचमी के एकवचन में और एक षष्ठी के बहुवचन में। प्रथमा के बहुवचन में जसह शी, जस के स्थान पर शी करते हैं वो भी सर्वनाम से उत्तर होता है। पंचमी के एकवचन में ङे के स्थान पर स्मयी करते हैं, ये भी सर्वनाम से उत्तर होता है। पंचमी में ङसी के स्थान पर स्मात करते हैं, ये भी सर्वनाम से उत्तर होता है। और एक और भी है सप्तमी का एकवचन, वहां ङी के स्थान पर स्मिन करते हैं, ये भी सर्वनाम से उत्तर होता है। और षष्ठी के बहुवचन में सुट आगम करते हैं आम के लिए, ये भी सर्वनाम से। तो 5 स्थान है, 4 नहीं 5। तो 5 स्थानों पर ये सर्वनाम का प्रयोजन था। और एक अन्यत्र जहां अकच प्रत्यय करते हैं, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक टे है, ये भी सर्वनाम संज्ञा होने पर ही होता है। तो पीछे कोई पूछना है किसी के लिए? ये जो सर्वकर्म में ये जो अभी अंतिम वाला सूत्र प्राप्ति वाला लगाया, इसके बारे में थोड़ी दुविधा है कि अनुकंपायाम फिर हमें क्यों लगाना पड़ा इसलिए? क्योंकि अकच प्रत्यय अथवा क प्रत्यय 2 है वहां, क और अकच दोनों चलते हैं। तो जो अव्यय और सर्वनाम नहीं है वहां तो क होगा और जो अव्यय सर्वनाम है उनसे अकच होगा, क नहीं होगा। लेकिन ये क और अकच होते किस अर्थ में हैं, ये तो विषय बनेगा, ये तो प्रश्न उठेगा कि ये क प्रत्यय या अकच प्रत्यय किस अर्थ में किया। तो वो बिना अर्थ की तो बात बनेगी नहीं। तो वो अर्थ है ये अनुकंपा इत्यादि। आपने कहा कि अनुकंपा में क्यों किया, तो अनुकंपा यदि अर्थ नहीं लेंगे तो ये प्रत्यय होगा ही नहीं अकच। अनुकंपा अर्थ लें, अज्ञात अर्थ लें, कुत्सित अर्थ लें, कुछ तो लें इनमें से, किसी एक अर्थ में करेंगे तभी तो ये प्रत्यय आएंगे अकच या क। इसलिए अनुकंपायाम को दिखा दिया इन्होंने, अनुकंपा में किया है। तो अगला सूत्र है विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ। विभाषा प्रथमैक वचनांतम, दिक् समासे सप्तम्येक वचनांतम, बहुव्रीहौ सप्तम्येक वचनांतम। दिक् समासे यहां समास करेंगे तो मूल शब्द क्या है, ये तालव्य शकारांत दिश, ये मूल शब्द है। अब इसके रूप चलाएंगे। तो क्योंकि यहां षष्ठी तत्पुरुष समास है और दिशाएं बहुत सारी हैं तो बहुवचन दिशाम आम प्रत्यय ला करके दिशाम समासः दिक् समासः। दिशाओं का अर्थात दिग्वाची शब्दों का समास। दिग्वाची शब्द उत्तर पूर्व इत्यादि जो होते हैं इनका समास वो कहलाएगा दिक् समास। अब सूत्र में है सप्तमी, तो जो मैंने बताई थी शैली आपको समास करने के पीछे वो यहां घट रही है पूरी। अब कि पहले हम समास करके शब्द को प्रथमा व्यक्ति में लाते हैं, ठीक है। दिशाम समासः दिक् समासः, ये प्रथमा बन गया। अब सूत्र में जो विभक्ति आ रही है सप्तमी आ रही है, तो वो सप्तमी हम लाएंगे तत् शब्द में पहले। तो तत् का सप्तमी में अब लिंग के अनुसार जो शब्द बना है दिक् समास, ये कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में। तो तत् शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी के एकवचन में क्या बनेगा? तस्मिन। तस्मिन बोल करके अब वही बोलेंगे जो सूत्र में पद है।
तस्मिन दिक् समासे। आगे बताएंगे फिर ये समास हो गया, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। यहां ये दिशाम समासः जब किया तो दिश, आम और समास सु ऐसे करते हैं समास। प्रातिपदिक संज्ञा, कृतधित समासाश्च, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, उधर से आम हट गया, उधर से सु भी हट गया, हट गए दोनों। अब यहां दिश शब्द जो बचा है ये, तो दिश शब्द दे दीजिए पैसे इनको, ये लीजिए। तो दिश शब्द जब बचा और आगे समास शब्द आ रहा है, तो ये शकार को ककार कैसे हो गया? भ्रश्च, भ्रश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, छशाम, शह। कब झल परे हो या पदांत, दो के अंत चलती है, वहां अंते की और झली की। इसको संयुगाद्य अंते जैसे अंते आ रहा होता है, और झलो झली से झली, तो झल पर रहते या पदांत। ए प्रकाश, धीरे धीरे बोलो उधर। तो दिश, दिश और समास। तो यहां झल परे है या पदांत है? समास शब्द आ ही रहा है, ठीक है। तो मूर्धन्य हो गया, क्या बन गया? दिश। अब शकार के और ढकार के स्थान में ककार हो जाता है, सकार पर रहते, तो सकार परे है समास का, तो श को क, दिक् समास। चलिए, हाँ हाँ, षढ़ो का हसी। अब यहां अनुवृत्ति पीछे से ले रहे हैं, सर्वादीनी की भी और सर्वनामानी की भी आ रही है। तो प्रश्न ये उठेगा कि सर्वादि की तो सर्वनाम संज्ञा पिछले सूत्र से कर ही दी थी, यहां दोबारा क्यों कर रहे हैं फिर? तो यहां दोबारा कर रहे हैं विकल्प करने के लिए, हैं? विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करेंगे, और वो भी केवल बहुव्रीहि समास में। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा दिक् समासे, दिशाम समासे, दिक् समासे बहुव्रीहौ सर्वादीने सर्वनाम संज्ञकानि विभाषा भवंती। विकल्प करके संज्ञा होगी इनकी। तो जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा करेंगे उस पक्ष में सर्वनाम का जो भी कार्य है वो होगा, और नहीं करेंगे तो जैसे अन्य सामान्य शब्दों के रूप चलते हैं वैसे ही इनके भी चलेंगे। लेकिन बहुव्रीहि समास में ये सूत्र लगता है। तो इसमें शब्द लिए हैं इन्होंने, जैसे उत्तरा और पूर्वा, क्योंकि दिश शब्द स्त्रीलिंग में आता है ये, तो स्त्रीलिंग में ही सारे शब्द बनेंगे इसमें। उत्तरा, पूर्वा, दक्षिणा, तीन शब्द हैं। अब तीनों में समास करके अलग अलग जोड़ा बनाया गया है। जैसे हम दिशाएं बोलते हैं चार, कौन कौन सी? नहीं, संस्कृत के ही शब्दों में पूर्वा, पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा, ठीक है। अब चार दिशाओं के बीच की दिशाएं, कोनों की, उन्हें कैसे बोलेंगे? उनके नाम भी हैं वैसे अलग अलग, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान, ईशान। लेकिन हमें वो शब्द नहीं बोलना है और स्पष्ट करना है। मान लो कोई नहीं जानता कि ईशान दिशा कौन से कोण वाली है, वायव्य कौन सा कोण है, नहीं किसी को पता, तो हम फिर डिटेल देंगे उसका कि इस दिशा को और इस दिशा को बोल करके बीच का भाग बताएंगे कि देखो ये वो दिशा है जो उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही है। बस वही अर्थ लेना है। अब वहां जिस शब्द को हम प्रयोग करेंगे तो वो शब्द बनाएंगे हम बहुव्रीहि समास करके। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा,
पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा। इस अर्थ को कहने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाएंगे वह शब्द बहुव्रीहि समास करके बनेगा। तो पहला शब्द इनका है उत्तर पूर्वा, ये बनाना है। अर्थ क्या होगा इसका? उत्तर और पूर्व के बीच की कोण वाली दिशा, जिसे कहते हैं ईशान। ईशान है ये तो शायद, हाँ ईशान आएगा ये। तो उत्तर पूर्वा शब्द कैसे बनेगा वो हमें बनाना है पहले। उसके बाद ये करेगा सर्वनाम संज्ञा उसकी विकल्प से, ये सूत्र उसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करेगा। और सर्वनाम संज्ञा का फल जो है आपको रूप चलाएंगे तभी तो मिलेगा, वहीं दिखाई देगा कि आप प्रथमा का बहुवचन ला रहे हैं या चतुर्थी का एक वचन ला रहे हैं या पंचमी का एक वचन या सप्तमी का एक वचन या षष्ठी का बहुवचन या फिर अकच्छ यही तो है सारे प्रयोजन। तो पहले हमें उत्तर पूर्वा बनाना है। तो उत्तर पूर्वा बनाने के लिए पहले विग्रह करेंगे, और विग्रह ऐसे ही करेंगे जो कि अर्थ निकल आए बीच की दिशा का। तो स्पष्ट वाक्य कैसे बनेगा कि उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च, ये उत्तरस्य और पूर्वस्य किसके रूप बने? ये उत्तरा और पूर्वा, उत्तरा और पूर्वा। और ये है सर्वाधिगण में। सर्वाधिगण में होने से सर्वनाम संज्ञा तो होनी ही है इनकी, तो यहां भी स्याट आगम करना पड़ेगा आपको। और मैं उत्तरस्या पूर्वस्या की सिद्धि नहीं करूंगा अभी, लेकिन बता रहा हूं कि ये जो स्या हम लगा रहे हैं बीच में, उत्तरस्या पूर्वस्या, ये स्याट है। और स्याट भी सर्वनाम संज्ञा होने पर होता है। ये अलग कार्य है, अभी दिखाई नहीं गया आपको। ये पिछले सूत्र में सर्वनाम संज्ञा के 6 कार्य दिखाए थे, ये 7वां कार्य है स्याट का आगम। और ये उसी पृष्ठ पर आएगा जो बहुलम छंदसी वाला पृष्ठ है, 7वें अध्याय के 3रे पाद का अंतिम भाग। जल्दी निकाल लिया करो। और वहां देखो सूत्र है सर्वनाम्नः स्याड ह्रस्वश्च। इसको लगाएंगे बाद में हम, लेकिन अभी दिखा रहा हूं केवल आपके लिए। सर्वनाम्नः स्याड ह्रस्वश्च, यहां है सर्वनाम्नः शब्द नहीं है, तो ये भी तो कार्य सर्वनाम का ही है, ये भी तो कार्य सर्वनाम का है। तो सर्वनाम्नः स्याड ह्रस्वश्च, तो ये जो स्या है ये यही इसमें दिया है उत्तरस्याः पूर्वस्याः। यहां जो मैंने रूप बोला था अभी, विग्रह करेंगे ना, समास कर रहे हैं हम, समास में विग्रह करेंगे पहले। तो विग्रह कैसे करेंगे बोलिए आप दोबारा। च लगा करके उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च। अब 2 दिशाएं हो गई, तो षष्ठी का द्विवचन दिशो हो। अब हम बीच का भाग कहना है यद अंतरालम। अंतराल माने मध्य का भाग। उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर यद अंतरालम। सा उत्तर पूर्वा, ये बन गया पूरा शब्द। अब इसकी प्रक्रिया, तो उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च को लेंगे पहले, और यहां उत्तर के आगे, उत्तरा शब्द के आगे कौन सा प्रत्यय? ngस। पूर्वा के आगे ngस, उत्तरांगस, पूर्वांगस। अंतराल तो उसका अर्थ ले रहे हैं बीच का भाग, उसको नहीं लाएंगे यहां पर, क्योंकि 2 शब्दों का समास करना है। अब यहां समास कौन सा होगा ये प्रश्न उठा, तो इसके लिए एक सूत्र अलग से बनाया गया है। और कौन से 4 समास के प्रकरण हैं? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। निकालो जल्दी से समास वाला प्रकरण। उसमें बहुव्रीहि प्रकरण में है ये सूत्र। देखो द्वंद्व समास का तो एक ही सूत्र है, बाकी 3 समासों के अनेक सूत्र हैं। और बहुव्रीहि समास का तो मुख्य सूत्र ही अनेक शब्द से प्रारंभ होता है, अनेकम अन्य पदार्थ है। लेकिन और भी सूत्र हैं बहुव्रीहि समास के, और भी सूत्र हैं। तो और सूत्रों में आप देखो कौन सा सूत्र है यहाँ पर, तो दिंग नामानी अंतराले। मिल गया। बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, शेषो बहुव्रीहि से। तो दिंग नामानी, यहां भी समास कौन सा है? षष्ठी। दिशाम नामानी दिंग नामानी।
अब आपको ये कैसे बन गया? वहां तो दिक् समास में श को क कर लिया था, यहाँ अंगा हो गया है, तो यहाँ प्रक्रिया और प्रकार से चलेगी। वो छोड़ो, उसके लिए इसी में लग जाएंगे, नहीं तो फिर हम सूत्र रह जाएगा ऐसे ही। तो अर्थ क्या होगा? दिंग नामानी, दिशाओं के जो नाम हैं उनका अंतराल अर्थ में बहुरी समास होता है, बीच का भाग। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। और हमें अंतराल अर्थ में ही करना है समास ये। तो उत्तरांगस पूर्वांगस दिंग नामान्य अंतराले से बहुरी ही समास हो गया। समास करते ही कौन सा कार्य होता है? पहले ही जहां समास किया तुरंत पहला कार्य कौन सा है? कृतधित समासाश्य, तुरंत प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक संज्ञा करके ही फिर पहला कार्य एकदम कौन सा है? सुप धातु प्रातिपदिक। अब ये इतने अभ्यस्त जानी चाहिए सारी बातें ये, कि मुख से वही निकले एकदम। तो ngस हट दोनों चले गए। क्या रह गया? उत्तरा और पूर्वा। अब उत्तरा और पूर्वा जो रह गए, इसमें एक वार्तिक है। और वार्तिक यह है कि ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं, इनमें जब दो शब्द आते हैं तो पहले वाले शब्द को पुल्लिंग हो जाता है, अगर दो स्त्रीलिंग के शब्द हैं तो। और वार्तिक है कि सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भावो वक्तव्य। वृत्ति मात्र का मतलब व्यवहार करना है, बस बोलना है केवल, उतने मात्र से ही। पुंवद भाव पुल्लिंग के समान, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भावो वक्तव्य। सर्वनाम शब्द को पुल्लिंग के समान, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग के समान हो जाता है वृत्ति मात्र में। वृत्तीय समास है हमारी, हम समास में बोल रहे हैं उसको। तो पूर्वा को करेंगे पुंवद भाव या उत्तरा को करेंगे? उत्तरा को, पहले वाले को। ठीक है, क्योंकि ये जो वार्तिक है ये पुंवद भाव कर रहा है पूर्व वाले को। तो पूर्व पद को पुंवद भाव हो गया, उत्तरा का पुंवद भाव क्या बनेगा? उत्तर। भाई टाप करके हमने स्त्रीलिंग बनाया था, टाप को हटा दो। अब शब्द हमारे सामने है उत्तर और पूर्वा। उत्तर पूर्वा ये एक शब्द है, ये एक प्रातिपदिक है ये। और प्रातिपदिक होने से फिर वही स्थिति, अब सु औज सारे प्रत्यय आ गए। हमें कौन सा लाना है? चतुर्थी का एक वचन ङे प्रत्यय आ गया। उत्तर पूर्वा ङे। कोई उलझन आ रही है क्या? क्या लिख के बताना पड़ेगा? कुछ नहीं है, दिमाग में लिख रहे होंगे आप लोग। उत्तर पूर्वा ङे। अब यहाँ पर जैसे कल हमने उदाहरण दिए थे सर्वनाम के 5 व्यक्तियों में, वो छठा तो अलग था, अकच प्रत्यय वाला। वो शब्द हमारा था आकारांत। सर्व शब्द का उदाहरण या विश्व का दिया था, वो पुल्लिंग के उदाहरण थे। तो पुल्लिंग में सर्वनाम वाले कार्य अलग होते हैं, स्त्रीलिंग में सर्वनाम वाले कार्य अलग होते हैं। ये स्त्रीलिंग का है शब्द उत्तर पूर्वा। अब यहाँ सर्वनाम का कार्य ङे परिणति क्या होगा? जैसे वहां क्या था पुल्लिंग में सर्वनाम का कार्य ङे के स्थान में क्या किया था? स्मयी। लेकिन किस सूत्र से किया था? सर्वनाम स्मयी। क्या था अर्थ उसका? आकारांत सर्वनाम से उत्तर। हाँ, आकारांत सर्वनाम था ये। और ये कैसा है? आकारांत सर्वनाम है ये। तो वो तो लगेगा नहीं, अब वो तो गया। इसलिए अब पहुंच जाओ उसी बहुलम छंदसी वाले पृष्ठ पर। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान देनी है। जैसे हमने पुंवद भाव किया, तो पुंवद भाव करते समय उत्तरा को पुंवद भाव करना था। ठीक है, तो उत्तरा को पुंवद भाव करना है, तो प्रश्न ये उठेगा कि क्या शब्द लाएं इसकी जगह पर। तो यूं ही हम मनगढ़ंत ऐसे नहीं कहेंगे कि उत्तरा स्त्रीलिंग का है, उत्तर पुल्लिंग का है, वो आ गया, ऐसे नहीं। तो पुल्लिंग जब करते हैं किसी शब्द को, तो वहां भी एक नियम चलता है। जैसे ये जो सूत्र आपका प्रथम अध्याय में ही है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये ह्रस्व करता है। और ह्रस्व करता है प्रातिपदिक को, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। उसी के आगे है गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य। तो गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य, यहाँ ये कहता है कि गो शब्द और स्त्रीलिंग वाले शब्द। हमारा यहाँ कैसा है? ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है उत्तरा। गो शब्द को ह्रस्व करता है ये। स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यांत जो शब्द हैं उनको ह्रस्व करता है। 2 प्रकार के शब्द लेता है गो स्त्रियो हो।
लेकिन दोनों प्रकार के शब्द होने कैसे चाहिए? तो कहा उपसर्जन होने चाहिए। अब उपसर्जन तो यहाँ उपसर्जन किसे कहते हैं? ये संज्ञा है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास करने वाले सूत्रों में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद होता है वह जिसको कहता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। किससे किया था समास? किससे किया था? दिंग नामान्यंतराले। तो दिंग नामान्यंतराले में अलग अलग करो, कितने पद हैं? 2। दिंग नामानी और अंतराले, एक प्रथमांत है एक सप्तम्यंत है। तो प्रथमांत कौन है? दिंग नामानी, हमें यही लेना है। और दिंग नामानी जिनको कह रहा है उनका नाम है उपसर्जन। तो उत्तरा और पूर्वा ये 2 शब्द हैं जिनका हम समास कर रहे हैं। ये दिंग नामानी किसको कह रहा है? इन दोनों में से दोनों को कह रहा है, तो दोनों का नाम हो गया उपसर्जन। अब आ गई समस्या। फिर तो आप उत्तरा को भी करो ह्रस्व और पूर्वा को भी करो ह्रस्व। तो वहां फिर ये बात एक काम करेगा कि सर्वनाम वृत्ति मात्रे पुमोद्भाव वक्तव्य। पूर्व पद को पुमोद्भाव होगा, उत्तर पद को नहीं होगा। तो पूर्व पद को पुमोद्भाव करेंगे तो गोस्त्री और उपसर्जनस्य से गोस्त्री और उपसर्जनस्य नहीं, इसमें पूर्व से कैसे लेंगे? नहीं गलत हो गया। नहीं सर्वनाम वृत्ति मात्रे पुमोद्भाव वक्तव्य, इससे तो पुमोद्भाव हो ही गया, उत्तरा का उत्तर बन जाएगा। लेकिन पूर्वा जो शब्द है ये भी उपसर्जन है। तो पहले वाले को तो ह्रस्व हो ही चुका पुमोद्भाव करने के बाद, तो ह्रस्व को दोबारा तो ह्रस्व करने का कोई प्रसंग ही नहीं उठता। लेकिन दूसरा जो रह गया है पूर्वा शब्द, ये पूर्वा शब्द क्योंकि ये भी उपसर्जन है तो गोस्त्री और उपसर्जन से ये तो अपना काम करेगा। ये कहता है कि गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनको पुमोद्भाव हो जाता है यदि वो ह्रस्व हो जाता है, यदि वो स्त्रीलिंग के हैं तो, यदि वो उपसर्जन है तो उपसर्जन है ये पूर्वा शब्द, इसको भी ह्रस्व कर दिया इसने। अब क्या बन गया? अब क्या बन गया? देखो इसने ह्रस्व किया है, पुमोद्भाव ने किया, ध्यान रखना। उत्तरा का जो उत्तर बना है ये तो पुल्लिंग में आ गया, लेकिन पूर्वा का जो पूर्व बना है ये पुल्लिंग में नहीं है, ये है स्त्रीलिंग में ही, लेकिन ह्रस्व कर दिया इसने। ह्रस्व करके क्या बन जाएगा? उत्तर पूर्व। अब क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है ये, तो स्त्रीलिंग का शब्द है, अकारांत बन चुका है ये। अकारांत बनने से अजाद्य तष्टाप से फिर टाप हो जाएगा। इस सूत्र ने अपना काम कर दिया गोस्त्री और उपसर्जनस्य ने, लेकिन स्त्रीलिंग का होने के कारण से अजाद्य तष्टाप ये टाप भी करेगा। तो टाप होकर के फिर बन गया उत्तर पूर्वा। अब आप चाहो तो झंझट से बच जाओ, सीधे उत्तर को पुमोद्भाव करके और सीधे नगे ले आओ, तब भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक प्रक्रिया का हमें पता भी रहना चाहिए। कोई अगर प्रश्न कर बैठे कि गोस्त्री और उपसर्जन से यहाँ क्यों नहीं लगा, तो क्या उत्तर दोगे आप? लगा था लेकिन बाद में टाप आ गया। अब बाद में जो टाप आया है फिर कोई प्रश्न करे कि अब फिर लगाओ गोस्त्री और उपसर्जन से, फिर लगाओ। नहीं वो पूर्व पर वाली नहीं वो नहीं। देखो गोस्त्री और उपसर्जन से किसको करता है ह्रस्व? उपसर्जन को। उपसर्जन पूर्वा था, लेकिन पूर्व से जब टाप करके पूर्वा बनाया गया है, अब जो इसमें टाप का आ जोड़ा है ये उपसर्जन नहीं है। समास में समास करने वाले, अभी तो मैंने अर्थ किया था, समास करने वाले सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति के पद होते हैं वे जिसको कहते हैं, आ गया समझ में? अब नहीं आया, अभी घटा के दिखाओ मुझे। समास करने वाला सूत्र पकड़ो पहले, फिर हट गया ध्यान से। दिंग नामान्यंतराले, प्रथमांत पद कौन सा है इसमें? दिंग नामानी। ये जिनको कह रहा है उनका नाम है उपसर्जन। किनको कह रहा है ये? उत्तरा को और पूर्वा को, दोनों का नाम हो गया, दोनों है उपसर्जन। ये संज्ञा है ये उपसर्जन पूर्वों क्यों नहीं जुड़ा है? ये भी है ना, उपसर्जन संज्ञा की ये भी है जो उपसर्जन पूर्वों कर देता है। हाँ दोनों है।
हाँ दोनों हैं, करो पूर्व, किसको करोगे? दोनों हैं, हाँ दोनों ही प्रथमा के द्वारा तो दोनों को करो पूर्व, दोनों को करो पूर्व। क्योंकि नहीं, आप करो ना, दोनों को करो पूर्व। एक कोई तो करोगे, एक कोई तो करोगे। उपसर्जनम पूर्वम वहां लगता है जहां एक उपसर्जन है, एक नहीं है, या दोनों ही है, तो दोनों में जो भी पूर्व में आ जाए कोई बात नहीं है, सूत्र का तो खंडन हो नहीं रहा है। हाँ, दोनों चल जाएंगे। हाँ, तो आपको समझ में आ गया कैसे कहते हैं उपसर्जन? अब तो प्रश्न नहीं उठेगा ये। तो मैंने कहा था कि समास जब किया था हमने उत्तरा और पूर्वा का, इनका नाम तो है उपसर्जन, लेकिन गोस्त्रीय और उपसर्जन से ह्रस्व करके अब जो बना लिया हमने पूर्व, और फिर टाप करके हमने आ जोड़ा है इसमें, तो वो तो उपसर्जन का भाग नहीं है, वो तो नहीं है उपसर्जन का भाग। अब जो पूर्वा बना है इसमें पूर्व तो है उपसर्जन, और आ जो है ये विजातीय तत्व आ गया। तो अब क्या ये करेगा ह्रस्व? ये करता है उपसर्जन को ह्रस्व, और टाका जो आया है ये उपसर्जन नहीं था, ये तो बाद में आया है ना। इस तरह से उत्तर पूर्व। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछना चाह रहा था, ये है ना प्रथमान निर्देशम समासे उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में प्रथमया निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञा भवति। ये भी इस अवस्था में उत्तरा पूर्वा जब इसके हम विग्रह करेंगे तो उसमें प्रथमान निर्दिष्ट पद कौन सा बन जाएगा? आपने सूत्र का जो अर्थ किया, आपने सारा अर्थ ही बदल दिया। आपने सूत्र का अर्थ क्या किया था? अभी फिर बोलो दोबारा। समास विधायके सूत्रे, इसे घटाते जाओ। समास विधायके सूत्रे प्रथमया, कौन सा है वो? कौन सा है वो? दिंगनामानी, ठीक है। प्रथमया निर्दिष्टम, वो निर्दिष्ट कौन है? उत्तरा और पूर्वा। आपका तो उत्तर हो गया। समास विधायक सूत्र में प्रथमांत पद के द्वारा प्रथमया, समास विधायक शास्त्र आपका दिंगनामान्यंतराले ही तो है यहाँ पर। इसमें प्रथमा से जो निर्दिष्ट है, प्रथमा व्यक्ति जिसमें है वो है दिंगनामानी, और ये किसको निर्दिष्ट कर रहा है? ये उत्तरा पूर्वा कर रहा है। और पूर्वा का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं ना, पूर्वा उत्तरा बना सकते हैं। हाँ, अर्थ बदले। उसमें ऐसा होता है ना कि प्रयोग जैसे व्यवहार में आ रहे हैं तो वैसे करने चाहिए हमें, और नहीं तो आप करने को तो कर लो, तो क्या अंतर पड़ेगा उसमें? पूर्वोत्तर से ही बोलेंगे फिर। उसमें जो नियम दिए हैं बहुरी समास में भी पूर्व में किसको लाना है, तो कुछ सूत्र हैं भी वहां पर थोड़े से, और ये वहां से प्रारंभ होते हैं। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, और दूसरा है निष्ठा। ये दो सूत्र हैं, और तीसरा फिर वो है वाहिता निर्देशो, ये विकल्प करे करता है। वो तो अलग है, कड़ारा क्रमधारे, तो वो अन्य समासों में लग जाएगा। ये तीन वैसे हैं बहुरी वाले। अब यहाँ पर सप्तमी या विशेषण ये भी नहीं लग पाएगा, यहाँ निष्ठांत भी नहीं है कोई। अब तो व्यवहार के ऊपर रहा, प्रयोगाधीन। तो हमको यदि प्रयोग उत्तर पूर्वा ही मिलता है तो हाँ, तो ठीक है, क्योंकि हम प्रयोग वो करते हैं जो दूसरे समझ जाए सरलता से। अब हम विचित्र प्रयोग करने लगे और सूत्र लगा के देखो इससे ये भी तो बनता है, ठीक है बनता है, लेकिन हमारा काम जब चल रहा है, व्यवहार में चल पड़ा शब्द और गलत है नहीं, वो नियम के अनुकूल है तो कोई बात नहीं। नियम के अनुकूल जब कई चीजें होती हैं तो प्रयोग में एक ही रह जाएगी शेष, प्रयोग में एक ही शेष आ जाती है। तो उत्तर पूर्व हम कहां तक पहुंच गए? उत्तर पूर्वांगे। अब यहां सर्वनाम संज्ञा कर दी इसने, बहुरी समास है ये। बहुरी समास होने से विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ। अगर ये सूत्र न बनता तो पूर्व सूत्र नित्य ही करता सर्वनाम संज्ञा, सर्वाधीनी सर्वनामानी, वो तो करता ही करता। तो उत्तर पूर्वायई ये उदाहरण नहीं बनता, उत्तर पूर्व से एक ही बनता, और मिलते हैं दोनों, तो ये सूत्र बनाना पड़ा कि यहां सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। तो पहला पक्ष कौन सा लें, करने वाला या न करने वाला? आप बताओ। करने वाला। तो सर्वनाम संज्ञा कर ली, अब ये प्रत्यय आगे है,
अब निकालो वही सूत्र, सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च। ठीक है, सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च। क्या क्या लेंगे ऊपर से हम? देखो सर्वनाम्नः तो कह दिया कि सर्वनाम से उत्तर, और स्यात् ये आगम बोलेंगे क्योंकि इसमें टकार लगा हुआ है। टकार लगा होते ही आगम पर ध्यान पहुंच जाता है नहीं अपने आप ही। टकार लगा है तो आगम ही तो होगा, लेकिन किसको होगा? क्योंकि आगम तो किसी को होता है, कोई षष्ठी भी तो व्यक्ति हो। तो ऊपर से आ रहा है ङिति, और ङित प्रत्यय कितने होते हैं इसमें? 21 प्रत्ययों में 21 प्रत्ययों में ङित प्रत्यय कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? 6 का नाम बोलो। भ्याम ङित है, और मैं क्या पूछ रहा हूँ? ङित कौन से हैं? 4 हैं। ङे ngसी ngस ङी, और बड़े क्रम से हैं बिल्कुल, चारों एक वचन के, और चारों बिल्कुल क्रम से 4 5 6 7। चतुर्थी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति, तीन चारों का एक वचन। ङे ngसी ngस ङी, यही तो है। तो इनके परिणत ये सूत्र कार्य करेगा। तो सर्वनाम्नः, सर्वनाम से ये पंचमी है, और पंचमी ऊपर से आ रहा है ङिति सप्तमी। तो क्या नियम बताया था मैंने? पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देगी, तो ङिति का बन गया ङितः। तो सर्वनाम से उत्तर, सर्वनाम्नः उत्तरस्य ङितः स्यात् आगमो भवति। ठीक है, सर्वनाम से उत्तर ङित प्रत्यय को स्यात् का आगम होता है। हो गया। और इसमें एक अनुवृत्ति और आ रही है ऊपर से, आपः, आकारांत सर्वनाम, आबंत सर्वनाम, आकारांत भी नहीं, आबंत। आबंत सर्वनाम से उत्तर, आबंत सर्वनाम से उत्तर ङित प्रत्यय को स्यात् आगम होता है। आबंत है हमारे सामने, ये है अजाय तष्टाप से टाप कर लिया था ना, तो उत्तर पूर्वा ङे, तो ङे को स्यात् का आगम हुआ है। अब स्यात् है, टित, टित होने से कहां बैठेगा? ङे से पहले, आद्यंतो टकितो। तो उत्तर पूर्वा स्या ए। अब स्या और ए है, यहां आ के आगे ए आ गया, वृद्धि रेची, आद्गुण से आद की अनुवृत्ति आ रही है। अकार से उत्तर एच परे हो, तो पूर्व और पर आ और आई, आ और ए दोनों के स्थान में एक वृद्धि आदेश, तो आ और आई मिलके हो गया, आ और ए मिलके हो गया आई। तो स्या और ए क्या बन गया? स्यई। ये सूत्र 2 कार्य करता है। सर्वनाम्नः स्यात्, इतने का तो अर्थ हो गया। अगला शब्द क्या है सूत्र में? ह्रस्वश्च। और सर्वनाम को अब दोबारा फिर बोलेंगे, और दोबारा बोलेंगे तो ये सर्वनाम्नः जो पंचमी का है, ये षष्ठी का, क्योंकि दोनों में एक ही रूप बनता है, षष्ठी का मानो या पंचमी का मानो। ह्रस्वश्च का जब अर्थ करेंगे तो इसको षष्ठी मान करके करेंगे। जब आगम स्यात् आगम होता है ऐसा अर्थ करेंगे तो पंचमी का मान करके करेंगे। तो सर्वनाम से उत्तर ङित प्रत्यय को स्यात् आगम होता है, और सर्वनाम के स्थान में ह्रस्व हो जाता है। तो पूर्वा जो आ ह्रस्व दीर्घ है उसको ह्रस्व हो गया, नहीं तो क्या बनता? उत्तर पूर्वास्यई। अब क्या बनेगा? उत्तर पूर्वस्यई। ये हो गया स्पष्ट। अब दूसरा ले लो। ये इसमें सर्वनाम पंचमी है। हाँ जी, पंचमी है। अच्छा, वो षष्ठी में पंचमी के बाद में सप्तमी आया, वो षष्ठी में बदल गया। चलिए अब आगे सर्वनाम संज्ञा नहीं की। क्या किया? नहीं की। स्थिति वही ले आओ फिर दोबारा, उत्तर पूर्वा ङे। अब स्यात् तो होगा नहीं, फिर आबंत भी है ये। तो जो आबंत अंग होते हैं और ङित प्रत्यय आगे आ जाए तो उनको फिर याट आगम होता है। देखो इसी से ऊपर का सूत्र, याड आपह, याट आपह, ङिति यहां भी आ रहा है, याट आपह, आबंत अंग से उत्तर, ङिति फिर बदल जाएगा षष्ठी में, है ङितः, याट आगम भवति।
यहाँ ह्रस्व झगड़ा भी नहीं है कोई। तो आबंत अंग से उत्तर ङित प्रत्यय आएगा तो उसको याट होगा, याट भी टेत है, वो फिर आदि में आ गया या और ए वृद्धि होकर के यही, और ह्रस्व करना नहीं है तो क्या बनेगा रूप? उत्तर पूर्वा यही। किनका अर्थ क्या हुआ दोनों शब्दों का? उत्तर पूर्वस्य ही या उत्तर पूर्वा यही, इनका अर्थ क्या हुआ? चतुर्थी है ना, तो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की जो दिशा है उसके लिए कुछ भी करना है मान लो, उसके लिए तो उत्तर पूर्वस्य ही उत्तर पूर्वा यही। ऐसे ही दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर यद अंतरालम सा दक्षिण पूर्वा तस्यै दक्षिण पूर्वस्यै दक्षिण पूर्वायै। कोई भी नया काम नहीं है इसमें, पूरे सूत्र ज्यों के त्यों वही लग रहे हैं। चलें आगे। अब यहां उत्तर पूर्व से ही तो बनाया हमने चतुर्थी का एक वचन, अब हमें अर्थ लेना है षष्ठी का मान लो या पंचमी का। तो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच वाली दिशा का या दिशा से ये अर्थ लेना है। तो या तो ngसी लाएंगे या ngस लाएंगे, दोनों का बचेगा अस, दोनों हैं ङित, सर्वनाम संज्ञा करेंगे तो स्याट होगा, स्या और अस उधर ह्रस्व हो जाएगा, सर्वनाम न स्याट ह्रस्वश्च। तो उत्तर पूर्व स्या और अस, स्या और अस अक सवर्णे स्यास, स को ऋत्व विसर्ग स्याह, उत्तर पूर्व स्याह। नहीं करेंगे सर्वनाम संज्ञा तो या डापा तैयार बैठा हुआ है, तो उत्तर पूर्वा, अब ह्रस्व भी नहीं कर सकते, उत्तर पूर्वा या और ngस का अस, या और अस यास विसर्ग याह, उत्तर पूर्वायाह, उत्तर पूर्वस्याह उत्तर पूर्वायाह। ये बन गया पंचमी में भी और षष्ठी में भी, तो कोई अंतर नहीं पड़ा इसमें, है ना। तो इस तरह से इस सूत्र ने किया क्या है? इस सूत्र ने ये किया था कि जो सर्वनाम संज्ञा पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त हो रही थी उस संज्ञा का इसने विकल्प किया है और कुछ नहीं किया है। और विकल्प करके हमारे सामने दो दो रूप आ गए और दो दो रूप मिलते हैं। भाई पाणिनि यही तो करने बैठे हैं कि जैसा प्रयोग मिल रहा है वेदों में, अन्य ऋषियों के ग्रंथों में, उनका साधुत्व दिखाना है। तो इस तरह से ये बन जाएंगे। और अन्य व्यक्ति में बनाना है आपको, जैसे ये तो ङे का हो गया, ngसी का हो गया, ngस का हो गया, सप्तमी का ही बना लो। क्या बनेगा? और दूसरा उत्तर पूर्वस्याम और उत्तर पूर्वायाम। क्या बनता है लता का सप्तमी के क्वेश्चन में? तो वही जैसा बन जाएगा। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं है सामान्य शब्द बन गया, प्रिय जैसे औरों के चलते हैं रूप ऐसे इसके चलेंगे। ठीक है। अगला सूत्र न बहुब्रीहौ। अब आपको ये क्या चक्कर है? ये सूत्र कह रहा है कि बहुब्रीही समास में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, अगला कह रहा है बहुब्रीही में नहीं होती है। ये तो टकरा गया बिल्कुल ही। क्या बोलते हैं इसको? एकदम सामने की टक्कर। ये भी ना कि थोड़ा घूम फिर के, सामने की टक्कर। तो क्या रहस्य है वो देखेंगे आगे। तो न अव्ययपदम बहुब्रीहौ सप्तमी का एक वचन। अब क्या है देखो, ये सूत्र कह रहा है पीछे वाला, हम कैसे संगति लगाएंगे। पीछे वाला कह रहा है कि दिशावाची शब्दों का जो बहुब्रीही समास बनेगा उसमें सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। अब क्या करना चाहिए हमें? हम न बहुब्रीहौ में दिक् समासे की अनुवृत्ति नहीं ले जाएंगे। सोकामा जी आपका ध्यान और कहीं है। अगले सूत्र में हम दिक् समासे की अनुवृत्ति नहीं ले जाएंगे, तो फिर अब सीधी टक्कर कहाँ होगी? अब तो वो ये कहेगा कि देखो सर्वादि शब्दों का यदि कहीं पर बहुब्रीही समास आप करोगे तो उस अवस्था में उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती।
तो क्या ये पूर्व सूत्र का बाधक बन रहा है? पूर्व सूत्र कह रहा है कि दिशावाची शब्दों का जो बहुरी समास होगा उनकी विकल्प से होगी। तो ये सूत्र कह रहा है ठीक है भाई, तूने मेरे क्षेत्र में से, अच्छा क्षेत्र किसका अधिक है, ये निषेध करने वाले का या ये विकल्प से करने वाले का? क्यों है इसका क्षेत्र अधिक? क्योंकि इसने सारा बहुरी समास ले लिया, सर्वादियों का सारा बहुरी समास। उसने केवल दिशावाची, सर्वादि में से दिशावाची लिए, पकड़े थोड़े से शब्द, उनका बहुरी समास लिया। तो इसने कहा ना बहुरी होने, ठीक है भाई, तूने अगर मेरे क्षेत्र में से दिशावाची शब्दों को पकड़ लिया है तो कोई बात नहीं, मेरे लिए और बहुत तेरे बचे हुए हैं। अब इसकी इस तरह से ही व्याख्या करते हैं लोग कि जैसे न बहुरी हु ने पहले सारे सर्वादियों का जो बहुरी समास करेंगे उसमें सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर दिया, उस निषेध में फिर विभाषा दिक् समास से बहुरी हु ने दिक् समास वाले शब्दों के बहुरी ही समास में विकल्प से प्राप्ति कराई। तो ये सूत्र फिर क्या कहा जाएगा? विभाषा दिक् समास से बहुरी हु ये प्राप्ति में विकल्प कर रहा है या अप्राप्ति में विकल्प कर रहा है? अप्राप्ति में, है ना? ये अप्राप्ति का विकल्प है, इसे कहते हैं अप्राप्त विभाषा। एक होती है प्राप्त विभाषा। इस प्रकार से गुरु जी यहाँ तो एक ही नाम ले लिया ना दिशावाची का, हाँ ले लिया, और जो बहुरी है और प्रकार की जो बहुरी है, ठीक है, तो ये प्राप्ति है। तो जो मैंने अर्थ किया वही आप कर रहे हो। आप कोई नई बात बोला करो तो बोला करो वो तो आपने मेरी बात दोहरा दी, वही अर्थ हो रहा है। तो न बहुरी से जो निषेध कर दिया गया था उसमें उसने विकल्प किया है। तो प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, उभयत्र विभाषा, 3 तरह की विभाषाएं आती हैं, इसको अप्राप्त विभाषा कह लो आप। चलिए, तो न बहुरियों में क्या अर्थ हो जाएगा? फिर कोई विशेष ज्यादा समस्या नहीं है इसमें। अब सीधे हम किसकी अनुवृत्ति लाएंगे? सर्वादिनी की, है ना? और बहुरियों आ रहा है, नीचे रख सकते हैं, इसके बाद रख सकते हैं उसको। किसके बाद? चलो अगली बार जब बनाओ आप तो रख लेना न बहुरियों आप पहले रखोगे तो फिर विभाषा दिक् समास से क्या बोलोगे सूत्र? फिर ना बहुरी से कह दे जितने भी प्रकार के बहुरी है उसके सर्वाधिक के सामने निषेध कर दिया। फिर अगले में कहे ठीक है दिशावाची जो बहुरी है उसके विकल्पों से कर देंगे। इसमें कुछ ये भी विषय उठाते हैं लोग कि ऊपर से बहुरी ऐसे कर देंगे। नहीं गुरुजी, फिर तो एक लाभ भी हो जाएगा, 2 बार बहुरी नहीं करना पड़ेगा चलो ये चर्चाएं बाद में महाभाष्य में करेंगे, सब उसमें आएंगी। अभी इसको छोड़ो विषय को, कि सूत्र को आगे पीछे करना, इसमें ये पद पढ़ना ये पद न पढ़ना, ये सब काशिका और महाभाष्य के विषय आगे चलेंगे। गुरुजी बहुत सूत्रों पर बिल्कुल जोरदार खंडन कर दिया है, लेकिन अंत में महर्षि बनने की इज्जत रखने के प्रांग मुख भविष्य सूत्राणि प्रणयन्ति तो न बहुरियो अर्थ हो जाएगा। इसमें कोई समास नहीं है, ऊपर से बहुरियो इसकी दिक् समासे की मुझे क्या नाम इसकी सर्वादीनी की अनुवृत्ति आ रही है और सर्वनामानी की आ रही है। तो अर्थ हो जाएगा बहुरियहु समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। बहुत सरल अर्थ है कि सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा जो इससे 26वें सूत्र से हो रही है उसमें इसने रोक लगा दी कि देखो आप सर्वनाम संज्ञा तो करोगे लेकिन बहुरी समास को टच मत करना, उसको मत छूना। सर्वादि शब्द है वहां पर, लेकिन वहां आप सर्वनाम संज्ञा नहीं कर सकते, वहां बैन लगा दिया गया। तो जैसे शब्द हैं इसमें प्रिय और विश्व, उभय, द्वि, त्रि, अन्य, ये सारे शब्द कौन से गण में हैं? सर्वादि गण में। तो 26वें सूत्र से प्राप्त हो रही है, इसने रोक दिया। समझ आ गया नहीं? अब रोकने से क्या होगा? फिर जो सर्वनाम संज्ञा के कार्य हैं 5 प्रत्ययों में या अकच इत्यादि, ये कोई भी नहीं होगा अब यहाँ पर। जैसे अन्य सामान्य शब्दों के रूप चलते हैं जो सर्वनाम नहीं है, वैसे रूप चलेंगे इनके। जैसे बालक का क्या बनता है चतुर्थी में? बालकाय, लेकिन सर्व का क्या बनता है? सर्वस्मयी। अंतर आ गया नहीं? अब यहां भी प्रिय और विश्व जैसे हैं
इनका प्रियस्मयी प्रिय विश्वस्मयी बनेगा। अगर हम सर्वनाम संज्ञा करें तो प्रिय विश्वस्मयी, लेकिन इसने निषेध कर दिया तो बालकाय की तरह प्रिय विश्वाय, ऐसे रूप चलेंगे। तो पहला उदाहरण इसका है प्रिय विश्वाय, दूसरा प्रियो भयाय, फिर द्वैन्याय और त्रियन्याय। तो प्रिय विश्वाय है, प्रिय विश्वाय, प्रिय विश्व शब्द है ये, और प्रिय विश्व में बहुव्रीहि समास किया गया है। तो बहुव्रीहि समास करके अर्थ क्या निकलेगा इसका कि सारे प्रिय हैं जिसके, प्रिय हैं सारे जिसके, प्रिय पहले विश्व आगे, प्रिय हैं सारे जिसके, ऐसा कोई मनुष्य उसके लिए प्रिय विश्वाय। तो प्रिय विश्व का जो अर्थ किया गया तो हम विग्रह भी ऐसी करेंगे, प्रियाह, प्रिया, प्रिय शब्द नहीं है सर्वनाम में, ध्यान रखना, सर्वादिगण में, सर्वादिगण में प्रिय शब्द नहीं है, विश्व शब्द है। तो प्रिय का बहुवचन क्या बनेगा प्रथमा में? प्रियाह, और विश्व का बहुवचन क्या बनेगा प्रथमा में? गलती कर गई ना आप, विश्वे, ये सर्वनाम संज्ञा है इसकी। सर्वः सर्वौ सर्वे सहतौ ते, सब में ए आता है सर्वनाम वाली रूपों में, है कह कऊ के, यह यऊ ये, तो विश्व विश्व विश्वे, और प्रिय मत करते ना ऐसे, प्रिय प्रियो प्रिय, तो प्रिया विश्वे यस्य, ये विग्रह हो गया। प्रिय हैं सभी जिसके, विश्व माने सब। अब विभक्तियां लाओ, प्रिय जस, विश्व जस। अब बहुव्रीहि समास किससे करेंगे? बहुव्रीहि समास एक ही सूत्र है मुख्य, यहां कहां है दिंग नाम, ये यहां केवल अनेकम अन्य पदार्थे। जब कोई भी सूत्र न लग रहा हो तो ये सूत्र सामान्य है, यही लगता है। अनेकम अन्य पदार्थे, अन्य पदार्थ को कहने के लिए अनेक पदों का आपस में समास होता है और उस समास का नाम बहुव्रीहि होता है, ये इसका अर्थ हो गया। तो अनेक कौन कौन है? एक प्रिय है और एक विश्व है, हो गए अनेक। एक से अधिक, अनेक का अर्थ कितना होता है? हम क्या करते हैं प्राय करके कि दो में, दो को अनेक नहीं बोलते हैं, दो को क्या आप अनेक अनेक कहा, दो ही तो हैं ये। अरे दो भी तो अनेक ही है, एक का न हो ना अनेक, न एक अनेक, तो दो कैसे नहीं अनेक? किसी ने खबर दी कि बाहर अनेक मनुष्य आए हुए हैं, तो सुनने वाले के दिमाग में क्या आएगी? पूरी भीड़ आ गई लगता है। जब बाहर पहुंचे कि दो हैं, अरे आप तो कैसे अनेक आए, दो ही तो हैं ये। तो कि मैंने गलत क्या कहा? मैंने यही तो कहा अनेक आए, अनेक तो हैं ये, एक नहीं है। योग रूढ़ शब्द में आ रही है ना? नहीं, योग रूढ़ क्यों है? हाँ योग रूढ़ ही है, रूढ़ नहीं है ये को। योग रूढ़ है, विग्रह के अनुसार अर्थ निकल रहा है। तो प्रिय और विश्व दोनों का अनेक अन्य पदार्थे से बहुव्रीहि समास हो गया। समास होते ही दोनों कार्य तुरंत पकड़ लिया करो, प्रातिपदिक संज्ञा करना और सुपों का लोप करना। रह गया प्रिय और विश्व। अब यहाँ सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो रही है, किसकी? विश्व की। प्रिय की तो नहीं करेगा वो, लेकिन विश्व की तो है, और विश्व के ही आगे में प्रत्यय लाना है तो प्रभाव पड़ेगा पूरा उसका फिर। इसलिए अब ये सूत्र ने, क्योंकि सर्वनामनः स्मयी से यहाँ पर ङे को स्मयी प्राप्त होने लगा, तो न बहुव्रीहि सूर्य ने कह दिया कि देखो सर्वनाम संज्ञा भले ही आप कर रहे हो, लेकिन बहुव्रीहि समास कर लिया गया है अब ये, और बहुव्रीहि समास में जितने भी सर्वादि आएंगे उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। इसने रोक लगा दी। अब रोक लगा दी तो ये सर्वनामनः स्मयी तो गया, अब क्या लगेगा फिर? उसी प्रकरण में देखो 7वें अध्याय का पहला पद, ङेर यह, इसमें ऊपर से निवृत्ति आ रही है अतोभिस ऐसे अतः की, अकारांत अंग से उत्तर, ङे के स्थान में, ङे में षष्ठी है, ङी के स्थान में, अकारांत सर्वनाम से उत्तर ङी के स्थान में कौन सा आदेश हो जाता है? नहीं, ङी क्यों? ङे के स्थान में, ङे में षष्ठी है, ङे में षष्ठी बन करके ही भी ङे ही बनेगा, ये मैंने कल बताया था आपको।
तो अकारांत सर्वनाम से उत्तर ङे के स्थान में यह आदेश होता है। ठीक है, यह हो गया। तो प्रिय विश्व और यह, अब यह हो गया ये ययादि सुप, और ययादि सुप को उसी बहुलम छंदसी के पृष्ठ पर सूत्र है सुपीचा। सुपीचा से दीर्घ हो गया। अकारांत अंग को ययादि सुप पर रहते दीर्घ हो जाता है। तो प्रिय विश्वाय, जैसे बालकाय बनता है ऐसे ही। अब यहां प्रिय विश्वस्मयी नहीं बन सकता, विकल्प नहीं है यहां पर कोई भी। तो प्रिय विश्वाय। अब मान लो किसी के सारे प्रिय नहीं है, केवल एक दोस्त बनाया उसने अपना, दो बनाए हैं उसने दोस्त, दो ही हैं प्रिय। तो प्रिय उभय, अब उभय शब्द बोलेंगे। प्रिय हैं दो जिसके, उसके लिए। तो प्रिय और उभय का समास करके ठीक ऐसे ही, और दोनों का गुण करके प्रियो भय, ये बन गया शब्द। अब प्रियो भय से जब ङे विभक्ति लाएंगे तो यहां भी सर्वनाम संज्ञा न होने से स्मयी न हो करके ङेरियः से यह हो जाएगा और सुपीचा से दीर्घ हो जाएगा। तो प्रियो भयाय, प्रिय हैं दोनों जिसके। ठीक है। और अब द्वि और अन्य शब्द, तो अर्थ क्या बनेगा? दो हैं अन्य जिसके, दो हैं अन्य जिसके। तो द्वि और अन्य, इनका समास करेंगे अनेकमन्य पदार्थ से, और द्वि और अन्य ये कोई अणची लगा करके द्व्यन्य। अब द्व्यन्य जो शब्द बना है इसमें अन्य शब्द आ रहा है सर्वाधिगण में, इसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो रही है। तो सर्वनाम न स्मयी से स्मयी प्राप्त हो रहा है, इसने निषेध कर दिया। तो ङेरियः से यह होकर के सुपीचा से दीर्घ हो जाएगा। तो द्व्यन्याय, तीन है अन्य जिसके, तो त्र्यन्याय। कुछ रह गया इसमें? अब जो अर्थ बोल रहे हो वही हुआ। अब जांच करो क्या कैसे होगा प्रयोग। तीन है अन्य जिसके, भाई कोई व्यक्ति आया है, उसकी व्यवस्था करनी है। उसने कहा देखो जब मैं बस से उतरा था ट्रेन से, मेरे साथ तीन और हैं, मैं यहाँ अकेले आया हूँ अभी, तीन और भी आने हैं, उनकी व्यवस्था भी आपको साथ में करनी है। तो हमारे दरवाजे पर कौन आया है? त्र्यन्य। हमारे दरवाजे पर कौन खड़ा है? त्र्यन्य। यानी कि तीन और हैं इसके साथ में अभी, और खड़ा अकेला ही है। ये हो गया प्रयोग। दो और हैं साथ में तो द्व्यन्य, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, या आड़ में खड़े हुए हैं। तो द्व्यन्याय त्र्यन्याय। हाँ, साथी और भी हैं उसके, अकेला नहीं है। तो ये चोर कैसा है? द्व्यन्य त्र्यन्य। तो ऐसे प्रयोग हो जाएगा। तो इसको यहीं रोकते हैं, अभी समय आज का कुछ कम मिल पाया इसको, व्याकरण की कक्षा को। चलिए, प्रणव ध्वनि।